इम्पोर्टेंट जो आपको चीज़ सीखनी है वो सीखना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो इसके अंदर आप ये इमेजिन कर लीजिए, एक रिटेलर है, यानी एक ऐसा बंदा जो एक शॉप चला रहा है, एक शॉपकीपर है, उसे हम रिटेलर कहेंगे। उस वो मान लीजिए चॉकलेट बेचता है, तो उन चॉकलेट को बेचने के लिए भी वो खुद नहीं बना रहा, वो कहीं से खरीद रहा है। तो मान लीजिए वो एक चॉकलेट 10 रुपये में खरीद रहा है और उस चॉकलेट को कुछ ना कुछ अपने लिए प्रॉफिट बचाएगा, ठीक है, और फिर उस चॉकलेट को बेचेगा, तभी तो उसका फ़ायदा है, सेम में तो वो बेचेगा नहीं। तो मान लीजिए वो 2 रुपये का प्रॉफिट करके उस चॉकलेट को बेचता है 12 रुपये के अंदर। तो यहाँ पे CP जो है, कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा प्लस प्रॉफिट इज SP। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। ये आपको समझना है। दूसरी जो चीज़ आपको समझनी है वो समझना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, कितना प्रतिशत प्रॉफिट किस में से होगा? CP में से ही होगा। इस CP में से कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, मतलब 10 रुपये में खरीदी थी, कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ? तो मैं कहूँगी प्रॉफिट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, यानी कि प्रॉफिट CP का ही कुछ प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अब तीसरी जो चीज़ हमें समझनी है वो ये समझनी है कि मान लीजिए एक रिटेलर है और रिटेलर कोई चीज़ खरीदता है कॉस्ट प्राइस पे। वो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए X है, आपको ये एज्यूम करना है X, आप ये पॉइंट बना लीजिए, एज्यूम कॉस्ट प्राइस एज X। उसके बाद उस पर उसको कुछ प्रॉफिट परसेंट अगर आपको दिया हुआ, मान लीजिए इस पर 25% का प्रॉफिट परसेंट हुआ है, CP पे XCP पे 25% का प्रॉफिट हुआ है और उसने इस चीज़ को 100 रुपये में बेचा है, ठीक है। आपको X फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे? अब ये 25% का प्रॉफिट आप इसे 25/100 और 0.25 ऑफ X बोल सकते हैं। हमने ऊपर किया, इट इज़ P% ऑफ CP। ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, तो दिस इज प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP इज व्हाट? प्रॉफिट। तो आपको दूसरा जो आपका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है एज्यूम CP एज X, सेकेंड स्टेप है राइट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ X, ठीक है। थर्ड जो स्टेप होएगा वो होगा सेलिंग प्राइस। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस क्या होगा? X प्लस 0.25X, ठीक है, यानी कि CP प्लस प्रॉफिट जो हमने ऊपर किया। एंड व्हाट विल इट बी? इट टेक इट एज 1x, खाली x को आप 1x लिखते हैं, भी 1.25x। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ? मैंने SP को x के टर्म्स में यानी कि CP के टर्म्स में राइट कर दिया। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हमने CP को x एज्यूम करना है, उसके बाद मैंने प्रॉफिट परसेंटेज को मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया कि प्रॉफिट इज एक्चुअली 0.25x विच इज प्रॉफिट परसेंट इनटू CP। और उसके बाद दो चीज़ें, दो वैल्यू आ गई, एंड CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP जो कि आ गया 1.25x।